नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जो बहुत तेजी से छत्तीसगढ़ में आकर बस गए थे। कई 10 साल तो कई 15 साल से यहां रह रहे थे। अब इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है और कह रही कि आप फर्जी वोटर्स बढ़ाने के लिए इन्हें देश में आने दे रहे हैं। और कांग्रेस पूछ रही है, भाई केंद्र में आपकी सरकार है 10-12 साल से, तो अंदर कैसे आ रहे हैं और फिर छत्तीसगढ़ में भी आकर के बस कैसे रहे। कई लोगों के पास बाकायदा नकली कागजात मिले हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, तमाम राशन कार्ड, तमाम चीजें हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि स्थानीय अंदर के लोगों की मदद के बिना वो ये सब कर पा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ पुलिस उनका नेटवर्क खंगाल रही है कि आखिर कौन इनकी मदद कर रहा है। आज फिर कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। लगातार छत्तीसगढ़ से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार, हिरासत में लेकर उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। एक प्रॉपर नीति भी इसके लिए आ चुकी है, लेकिन सियासत जमकर चल रही है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी से अजय चंद्राकर क्या कह रहे हैं। उधर कांग्रेस से दीपक बैज ने किस तरह से पलटवार किया है, सुनिए। पूरे देश में कांग्रेस के शासनकाल में और तृणमूल के शासनकाल में जनसंख्यिकी जो असंतुलन है वो बिगड़ गया, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल ये प्रमुख है। यहाँ घुसपैठियों की सीमा थी। नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं, अब ये देश भर में फैल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने कागजात बनाया, जैसे बनाया, ये अवश्य जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि ये किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया, जो 11 लोग हैं उसको। अब कांग्रेस को घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है उसके लिए। पूरे देश में इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर आखिर एक बॉर्डर और एक सीमा से घुसे कैसे, सबसे बड़ा सवाल। जबकि छत्तीसगढ़ मध्य भारत में बसा हुआ है, और मध्य भारत में बसा हुआ है तो फिर बांग्लादेश और अन्य देशों से, म्यांमार, पाकिस्तान से आखिर यहां आए कैसे, किस सीमा से आए, किसकी कमजोरी है, किसकी गलती है, आईबी इंटेलिजेंस कहां थी तो यहां तक घुस आए। इसके लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मोदी सरकार जिम्मेदार है, और मोदी सरकार की पोल उनकी कमजोरी को उजागर करने का काम यहां के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का सवाल क्या है, सवाल आपको दिखा रहे हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा सवाल यह रहा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए, सवाल यह है, छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर तगड़ा एक्शन, क्या खुलेगा लोकल मदद करने वालों का कनेक्शन? इनकी मदद के बिना आ कैसे रहे? कांग्रेस बोली, मोदी सरकार में बॉर्डर से घुसपैठिए कैसे आए? छत्तीसगढ़ सरकार घुसपैठियों की संख्या बताए। बीजेपी बोली, कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए घुसपैठ कराई, अपने शासन में समस्या क्यों नजर नहीं आई? घुसपैठियों की पनाहगाह कैसे बनी छत्तीसगढ़ की धरती? कांग्रेस दोषी या बीजेपी की गलती? सीधा सवाल, दोनों में से कौन है इसका जिम्मेदार, या दोनों? चलिए बात करेंगे 3 खास मेहमानों से। मेरे साथ विकास तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत करूंगा उनका। मेरे साथ गौरीशंकर श्रीवास जी जुड़ चुके हैं, बहुत दिनों बाद आप आए हैं। गौरीशंकर श्रीवास जी, आपका भी बहुत स्वागत है, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। और संजीव गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले विकास तिवारी जी, देखिए कह रहे हैं कि अवैध वोटर जो लाकर के बसाने थे वो सब आपका किया कराया है और अब बीजेपी सफाई कर रही है, उस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दीपक बैज साहब पूछ रहे हैं कि केंद्र की बॉर्डर आपके हाथ में, छत्तीसगढ़ की बॉर्डर आपके हाथ में, तो आ कैसे रहे अंदर? अभिलाष जी, आप राष्ट्रीय पत्रकार हैं और लंबा आपका राजनीतिक अनुभव रहा है। आप खुद ही बताइए, लगभग 11 साल से हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रदेश में, पिछले 1.5 साल से और 15 साल से, 5 साल हमारा छोड़ दीजिए तो भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, कहीं पर भी बांग्लादेश का एक गली छत्तीसगढ़ से सटा हुआ नहीं है। और ये तमाम राज्यों में मोटा मोटी आप देख लीजिए, या तो भाजपा की सरकार है या तो उनके गठबंधन की सरकार है। और उसके बाद किसी ने, ना मीडिया ने रोका है, ना विपक्ष ने रोका, किसी ने नहीं रोका है कि आप घुसपैठिए मत करो। भाजपा के साथ और आरएसएस के साथ समस्या क्या है? असफल है ये, फेलियर है ये। भारत देश के सबसे
कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हो रहे, लेकिन बढ़िया एक रास्ता निकाल लो कांग्रेस को, उनके पिछले कार्यकाल के लिए मीन मेघ निकालना चालू कर दो। हमारा ये पूछना है, आपको मैं बता रहा हूं, ये जो बांग्लादेशी जिस वार्ड से पकड़ा है रायपुर के, वो वार्ड में पार्षद भाजपा का, वो विधानसभा रायपुर दक्षिण उसका विधायक भाजपा का, वो लोकसभा रायपुर उसके सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो दक्षिण विधानसभा के लगातार 30-35 साल से विधायक थे, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा के। अब आप मेरे को एक बात ये बताइए, इतना भाजपा होने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी ऐसा कर पाएगी? और अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है, जैसे ये कमजोर निरी भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूं इनको सत्ता में बैठने का एक दिन का हक नहीं है। और खुलेआम मैं ये बोल रहा हूं, ये जितने भी बांग्लादेशी पकड़ा है सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, ये उनको लेके आते हैं। आप आसाम से लेके तमाम पूरा ट्रैक देख लीजिए, तमाम भाजपा के लोग हैं, इनको लाने का बसाने का काम भाजपा और आरएसएस वाले करते हैं। ठीक है गौरीशंकर श्रीवास जी, देखिए ये बात तो सही है कि जो लोग पकड़ा गए हैं वो 10, 11, 12 साल से हैं, और 10, 11 साल पहले तो 10, 11 साल से पहले आपकी सरकार थी दोनों जगह। अब आप कांग्रेस को अगर इसके लिए दोष देते हैं तो थोड़ा ये लगता है कि भाई ये तो ज्यादती हो रही है, मतलब हर चीज के लिए सिर्फ कांग्रेस को दोष दे देना। जो दिख रहा है उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा ना कि हाँ, अगर बांग्लादेश से इंडिया में आए तो हमारी सरकार थी, हमारा फेलियर। अगर छत्तीसगढ़ में घुस के आकर के रह रहे हैं, आधार बनवा लिया, वोटर आईडी बनवा लिया, तो भाई किसने बना दिया, कहां बना लिया, हमारी सरकार थी, हमारा फेलियर। उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है बीजेपी? जूझ रहे थे अपने छलछंदों से, हर बार हारे घर में छिपे हुए कांग्रेसी जयचंदों से, ये बात स्पष्ट है। विकास तिवारी जी ने डिबेट के प्रारंभ में जिस बात को कहा उसे मैं आगे बढ़ाता हूं। हो सकता है इनको नाम लेने में शर्म आ रहा हो, मैं नाम भी ले देता हूं। कांग्रेस पार्टी के पार्षद अमित दास संतोषी नगर से आते हैं और एटीएस ने रंगे हाथ उनको पकड़ा भी, उनको बुलाया भी, और ये शेख अकबर, मोहम्मद इस्माइल, शेख साजन, इनके वार्ड में इन्होंने अपने लेटर हेड से, मैं सबूत और तथ्य के साथ बात करूंगा साहब, मैं आरोप नहीं लगाऊंगा फर्जी आरोप जैसे लगा रहे हैं कि भाजपा के वोटर है। अरे बच्चा बच्चा जानता है कि मुल्ला परस्त और मुस्लिम परस्त कौन पार्टी है, कौन तुष्टिकरण की राजनीति करती है, किन लोगों ने लाकर बसाया। विधानसभा चुनाव में स्पष्ट एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का, चाहे कवर्धा में दंगा हुआ, चाहे बीरनपुर में हत्याकांड हुआ, एक भी कांग्रेस पार्टी का नेता खड़ा नहीं हुआ इन लोगों के खिलाफ में। वहां पे लड़ाई धर्म युद्ध भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने लड़ा। यही मोमिनों के साथ में खड़े होकर, इन्हीं मोमिनों को लाकर बसाकर छत्तीसगढ़ की शांत फिजाओं में जहर घोला गया, और अब चैनल पे साफ झूठ बोला जा रहा है कि इसको भाजपा ने बसाया है। अमित दास रायपुर का कांग्रेस पार्टी का 3 बार का पार्षद, किसी का वोटर कार्ड बनाने की शुरुआत होती है तो वो वार्ड के पार्षद से होती है, अपने लेटर हेड में उन्होंने बना कर दिया है। एटीएस ने अमित दास को बुलाया है, किसी भाजपा के पार्षद को नहीं बनाया। मैं तो नाम ले रहा हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं मैं, ये बात सच है कि नहीं बताया इसको। और पिछले 15 साल से निगम में कांग्रेस पार्टी की सत्ता यहां पर थी, जिसको इस बार हम लोगों ने खदेड़ा। 15 साल में सरकार हमारी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल में इस प्रकार के मोमिनों को लाकर, बांग्लादेशियों को लाकर बसाने का काम वही लोग हैं जो जाली टोपी पहनकर कहीं ना कहीं की खिदमत करते थे, बिरयानी खिलाते थे, और अब मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। आपने रायता फैलाया, हम उसको संवार रहे हैं, हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, स्वागत कीजिए इसका। ठीक है, आपने एक भी बांग्लादेशी को पकड़ा क्या? संजीव जी के पास 5 साल बताइए नाम मेरे को उसका। ठीक है, चलिए संजीव जी के पास आते हैं। संजीव जी, ये समस्या देखिए बहुत बड़ी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से प्रकरण सामने आ रहे हैं, ये 2 चीजें हो सकती है। मैं मध्य प्रदेश से ज्यादातर छत्तीसगढ़ को कंपेयर कर लेता हूं, क्योंकि वहां की खबरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, और दोनों ही राज्य जो है एक ही राज्य से बने हैं। वहां या तो कार्रवाई नहीं हो रही है या बहुत गुपचुप तरीके से हो रही। पर छत्तीसगढ़ में बड़ा चिंता की बात है कि लोग 10-10, 15-15 साल से यहां पर रह रहे हैं और फर्जी कागज बनवा कर रह रहे हैं, किसी को खबर नहीं। अब इसमें हम बीजेपी को क्रेडिट दें कि भाई वो अच्छा काम कर रही है, या इस बात पर चिंता करें कि इतने सारे लोग आ कैसे गए? इसमें दोष देना जरूरी है, या लगता है कि ऑपरेशन अभी और बड़े स्तर पर चलना चाहिए, इक्का दुक्का से काम नहीं चलेगा? संजीव, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, सुन पा रहे हैं आप। हाँ जी, ये जो घुसपैठ वाली जो समस्या है वो केवल छत्तीसगढ़ की, पूरे भारत देश की समस्या है।
और ये खतरनाक रूप लेता जा रहा है। वहां से किस तरह से लोग आए हैं, कैसे परिस्थिति में यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे इनका जो लीडर वो कौन है, किस तरीके से उनका डॉक्यूमेंट्स बनाया जा रहा है, उनको यहाँ की नागरिकता देने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों की जो बात है, जो टिकरापारा वाली जो बात कह रहे थे अभी, उसमें तो वो 15 साल से है यहाँ पे, बकायदा उनका वो पासपोर्ट भी बन गया है और भी दूसरे भी उसके डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है और किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है। देखिए, बड़ी संख्या में घुसपैठिए अगर किसी देश में घुसते हैं तो वहां के डेमोग्राफी को तो वो चेंज करते ही करते हैं, वहां के लिए वो कितने खतरनाक हो सकते हैं ये अलग अलग जगहों में इसकी जानकारी हमें मिल चुकी है। अब यहाँ एसआईटी बनाया गया छत्तीसगढ़ में, उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई और तेजी से होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो कार्रवाई जो इनका जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जो इनको यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, कोई भी पार्टी के हों, ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के, इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए ऐसे लोगों को कि बाहर से जो आने वाले लोग हैं। अच्छा, लगातार जो एक बात आ रही है, डाई में चाहे पकड़े गए हों, रायपुर में पकड़े गए हों, वो बंगाल के रास्ते से आते हैं यहाँ पे, फिर वो दिल्ली चले जाते हैं, फिर वहां से वो घूमकर छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको किसी न किसी तरीके से उनको मिल जाता है। जो भी लोग हैं, ये तो आने वाले जो दोषी हैं ही, ये अपनी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं या किसी मंशा को लेकर आते हैं, यहाँ पे गड़बड़ी फैलाने के लिए आते हैं, आतंकवाद फैलाने के लिए आते हैं, किस तरह से किस कारण आते हैं वो अलग बात है, लेकिन उतने ही दोषी वो लोग हैं जो इनको लाते हैं यहाँ पे और जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और जो यहाँ पे इनको अपने पास रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। विकास जी, देखिए, आप सवाल उठा रहे थे विधायक यहाँ के बीजेपी के और तमाम चीजें, और उन्होंने सबूत के साथ रायपुर का एक एग्जाम्पल दे दिया और उसमें वो गिरफ्तार भी हुए हैं, क्योंकि बिना स्थानीय लोगों की मदद के सर ये होता नहीं। अब स्थानीय लोग जो हैं वो मदद जो कर रहे हैं वो हो सकता है बीजेपी से जुड़े हों, कांग्रेस से जुड़े हों, वो आपका कहते हैं, आप उनका कहते हैं, वो अलग विषय है। पर मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ में क्या अब इस कदर ऐसे लोग भी हो गए हैं जो जानबूझकर के इस खतरे को छत्तीसगढ़ में ला करके पनपने दे रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ के लिए इतना ज़्यादा कहते हैं कि आने वाला खतरनाक भविष्य गढ़ने में मदद कर रहे हैं कि लोगों को ला करके बसा रहे हैं, उनके फर्जी कागजात बनवा रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं? ये स्थिति है क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए अभिलाष जी, आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, पूरे प्रदेश में आपके पत्रकार हैं, श्रृंगर हैं और पूरा चैनल छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है? कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो मूल मुद्दा है छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लगातार यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है चरमरा गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था है चरमरा गई। अब इससे ध्यान कैसे हटाया जाए? तो ये नया नया सिगुफा चढ़ते हैं। अरे मेरा ये पूछना है, अगर अमित दास ने किसी का लिख के दिया है तो बांग्लादेश के बॉर्डर से कौन से भाजपा का नेता पैसा लेकर उसको यहाँ पर भेजा? क्योंकि सरकारें तो आपकी है। और क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और सो कॉल्ड वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटेलिजेंस इतना फेल हो गया कि वहां के जो बांग्लादेशी है वो पैदल चल के या ऑटो में या ट्रैक्टरों में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, लाखों लाख की संख्या में आ रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि डेटा जारी किया जाए, प्रदेश के जिलों में ऐसे कितने हजार लाख करोड़ लोग हैं। देखिए होता क्या है, भाजपा में एक बड़ा महारत हासिल है, छोटा सा विषय है उसको भयानक बड़ा बनाओ और जो बड़ा विषय है उसको जनता से गायब कर दो। इनको पूछो शराब के बारे में, मुंह में दही जम जाता है। इनको पूछो कि अमित शाह जी का गृह मंत्रालय का इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो जाता है, ये चुप हो जाते हैं। नक्सलियों को चाइना का और विदेश का हथियार छत्तीसगढ़ कैसे आ जाता है, ये चुप हो जाते हैं। बड़ा बड़ा जो स्मगलिंग का सामान है, नशे का सामान है, ये विदेश से छत्तीसगढ़ कैसे आता है, ये चुप हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ कांग्रेस को दोष देना, आप अमित दास को पकड़ो, आप मेरे पकड़ो, आपको जिसको पकड़ना है उसको पकड़ो, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल जी जो लगातार वहां के विधायक थे, अभी सुनील सोनी भाजपा से विधायक है,
अरे इनसे भी तो पूछताछ करो, इनके भी तो मंडल के लोग हैं। ठीक। भाजपा के लोग क्या हाथ में आंख बंद करके बैठे थे कि सब चलिए न्याय ठीक क्यों है, था? ठीक है। गौरीशंकर श्रीवास जी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, विकास जी बताइए। देखिए ऐसा है कि इस बात को समझना होगा कि बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ में आते कैसे हैं। तो बंगाल के रास्ते आते हैं। बंगाल में इनकी गठबंधन वाली सरकार चलती है। ममता बनर्जी के साथ इनकी पार्टी का क्या रिश्ता है बताने की आवश्यकता नहीं। एक अमित दास तो रायपुर में है, ऐसे कई अमित दास वहां भी होंगे जो उनको यहां तक लेकर आते हैं। मेरा साफ कहना है कि घुसपैठिया छत्तीसगढ़ आ रहा है, यह अलग विषय है। उसको अपना खालू और फूफा बनाकर सर्टिफिकेट तो जारी कर रहे हैं, यह दूसरा विषय है। तो ये खालू और फूफा बनाने वाले कौन लोग हैं, इसकी पहचान छत्तीसगढ़ की एटीएस कर रही है। अब जब एटीएस कार्रवाई कर रही है तो उसका स्वागत कीजिए, आरोप मत लगाइए, पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ से इस प्रकार के लोगों की पहचान हो रही है, इनकी धरपकड़ की जा रही है, इसमें सहयोग दीजिए, ना कि छिपाने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपका वोट बैंक था, इसी के आधार पे आपके पार्षद जीतते थे। मैं फिर कह रहा हूं, ग्राउंड लेवल पे किसी को भी वोटर आईडी बनाना, आधार कार्ड बनाने की शुरुआत होती है वार्ड से, ग्राम पंचायत से, और ये शुरुआत की पहचान छत्तीसगढ़ के एटीएस ने की है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े इसमें पार्षद, जो कई साल के पार्षद, उनकी पहचान हो रही है, पूछताछ भी हो रही है। लेकिन मेरा साफ कहना है, एक मजबूत विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभाना चाहिए, ना कि मुद्दों से भागना चाहिए। आपने बनाया है, माफी मांगिए, और कौन कौन लोग छुपे हैं उनकी पहचान करवाइए, बताइए ये लोग थे। ठीक है। पहले छत्तीसगढ़ पहले प्रथम होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज पर। चूंकि आपको कहीं ना कहीं इनको बिरयानी खिलाना था, खालू जान बनाना था, जीजा जान बनाना था, वोट लेना था, तो अपने आप को क्या पूरे प्रदेश को आपने बेच दिया। और जब इसकी पहचान हम कर रहे हैं, हम तो धरपकड़ कर रहे हैं ना। आपने क्या किया? ठीक है, आपने क्या किया? प्रदेश को इनके हाथ में बेच दिया। ठीक है, संजीव जी के पास आऊंगा। बलात्कार हुआ। ठीक है गौरीशंकर जी, ठीक है, बैठा रहे आप। अरे चुल्लू और पानी में कांग्रेस। ठीक है गौरीशंकर जी, गौरीशंकर जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं संजीव जी के पास आ गया, संजीव जी के पास। संजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब हम देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें निकल रही हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम हो रहा है, ये छोटा मोटा क्राइम नहीं है, ये बाहर से आकर के कोई विदेश से आया हुआ घुसपैठिया कर ले तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। इसमें प्रशासन भी इन्वॉल्व है, जो लोग इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी बना रहे हैं। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व है, जो इनकी अनुशंसा कर रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग, समाज से जुड़े लोग इन्वॉल्व है, जो इन्हें छिपा रहे हैं, पनाह दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्या आपको लगता है कि जिस गति से ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इसे बहुत तेजी से बढ़ाना चाहिए, और छत्तीसगढ़ जैसे सेंसिटिव इलाके में, सेंसिटिव राज्य में, जहां पर जैसे तैसे हम नक्सलवाद से मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई दूसरी समस्या सरना हमारे आ जाए? और हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, खासतौर से हिंसा से रिलेटेड, जो छत्तीसगढ़ की तासीर को सूट नहीं करती। हम छत्तीसगढ़ में ऐसी तस्वीरें नहीं देखते थे। देखिए, निश्चित तौर पे आप जो कह रहे हैं अभिलाष जी, बिल्कुल सही बात है। ये कार्रवाई और बहुत तेजी से होनी चाहिए और लगातार होते रहनी चाहिए ये कार्रवाई। और मैं तो कहता हूँ कि भाई अभी तक 15 सालों से वो रह रहे हैं, वो पता नहीं वो स्लीपर सेल्स हैं कि वो जासूसी करने आए हैं, क्या करने आए हैं, यहाँ पे किस तरीके से वो गड़बड़ी फैलाने आए हैं, आतंकवाद फैलाने आए हैं, इसकी भी कोई पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, इनके जो लोग हैं, जो लोग ऐसे लोगों को जो पनाह दे के रखे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। इनको तो खैर वापस भेजने की कार्रवाई करेगी ही सरकार। मुझे ऐसा लगता है कि जो इन लोगों को पनाह दे रहे थे, जो इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे, ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल भेजना चाहिए, ताकि इस तरह से आने वाले समय में इस तरह से चीजें ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है अभिलाष जी, पूरे देश में इस तरह की चीजें चल रही है। रोहिंग्या का मामला हो, कहीं ना कहीं इस तरह से आरोप लगते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि आप जो है अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की चीजों को आप बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन ये अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा ये जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो राजनीतिक पार्टी, अगर इस तरह से चीजें करती है तो वो देश का ही नुकसान करती है, राष्ट्र का नुकसान करती है। देखिए, बाहर से जो लोग आते हैं, अवैध तरीके से यहाँ आते हैं, सालों तक बसते हैं, वो पता नहीं किसके लिए काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अपराध की भी ऐसे लोगों में मैंने एक चीज महसूस किया है कि ज्यादातर लोग, चूंकि वो बाहर से आए हुए, उनको कोई लेना देना है नहीं इस देश से, तो ऐसे लोग अपराधी भी बहुत होते हैं। अलग अलग तरीके से छीनने का काम, हत्याएं, और बहुत बड़ी अलग अलग राज्यों में आपने देखा होगा, आपको मालूम भी जानकारी हुई होगी। ठीक है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्रवाई है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए कार्रवाई कर रही है, या
कांग्रेस की सरकार है ये कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सतत प्रक्रिया है, चाहे सरकार किसी की भी हो, ठीक। राष्ट्र पहले होना चाहिए, हमारा देश पहले है और देश में देशवासियों का पहले अधिकार है। ऐसे ही बाहर से आने वाले लोग जिनको ना तो इस देश से कोई मतलब है, ना वो इस देश से प्रेम करते हैं, ना इस देश का कोई लेना देना है उनको, ऐसे लोगों को यहाँ पाल कर रखना कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए जेल भी में रखने का भी कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों के भीड़ बढ़ाने से। ठीक है सर, इनको लात मार के सीधा वापस भेजना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक सर, जो इन लोगों को पनाह देते हैं। महत्वपूर्ण वही है, और उस सिस्टम के लोगों को, उन लोगों को भी निकाल करके बाहर लाना चाहिए, खासतौर से वो लोग जो इनके कागजात, फर्जी कागजात बनाने में सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इनका चेक होना चाहिए कि ये आए थे तो जब गिरफ्त में आ गए तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि कहां से बनवाया भाई वोटर आईडी, किसने अनुशंसा के लिए, किस पार्षद ने लेटर लिखा था, कहां से आप बॉर्डर से एंटर किए थे, वो बताइए। और उस पर पूरी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिए। और पकड़े तो पूछ लो 5 साल में आंतरिक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर अगर हम उलझ जाएंगे तो फिर दिक्कत तो बहुत होगी। हम बहुत सारे ऑपरेशन सिंदूर करने की स्थिति में नहीं है, ना ही अपने बेटों को बेवजह खोने की स्थिति में है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो जब आतंकी आते हैं तो उनके स्लीपर सेल बनकर के मददगार बन जाते हैं, मदद करने के लिए उन्हें जगह मुहैया कराते हैं, उनके लिए रैकी करते हैं। तो कई बार ऐसा देखा है हमने कि इस तरह के जो लोग होते हैं, सभी नहीं होते, पर इस तरह के जो लोग होते हैं वो दूसरी तरह से मिसयूज भी होते हैं देश के खिलाफ। बहुत बड़ी चीज़ है छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीज़ों का सामने आना। सरकार कितना सख्त एक्शन लेगी, एक्शन ले रही है, अच्छी बात है, कितना सख्त एक्शन लेगी, और जो मूल परेशानी है, जो हमारे सिस्टम में बैठे हुए गुनहगार हैं, क्या उन तक पहुंच पाएगी या सिर्फ इन्हें पकड़कर छोड़ दिया जाएगा? आप यकीन मानिए 12 छोड़ेंगे 1200 आएंगे। जब तक हम उस विंडो को क्लोज नहीं करेंगे, उन लोगों को नहीं पकड़ेंगे जो इन्हें आने में मदद कर रहे हैं, जो इनके कागज बनाने में मदद कर रहे हैं, सारी मेहनत बेकार है। बहुत शुक्रिया विकास तिवारी जी, गौरीशंकर जी और संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।